Good morning, students. How are you? You all are fine? Okay, welcome again in my class. Class UKG, subject Mathematics and class number 3. Okay, in last class, क्या-क्या कर लिया आपने? From 0 up to 100, did you write it? Write it? Very good. इसका मतलब आप लोग अपना होमवर्क डेली कर रहे हैं. यू वॉन्ट टू रीच इन क्लास फर्स्ट ना? कॉज यू वॉन्ट इट. आपको अगर फर्स्ट क्लास में पहुंचना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम एलकेजी के एलकेजी में ही रह जाएंगे. हम यूकेजी से फर्स्ट में नहीं जाएंगे. ओके ना? Today's our topic. Let me start. Ready? Okay. Today's our topic is backward counting. Simple counting you had learned. I hope so. आपने अपनी नोटबुक में इसको लिख लिया है, इसको पूरा पढ़ भी लिया है. आज हम लोग क्या करेंगे? सिंपल काउंटिंग मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 up to 100, 100. बट बैकवर्ड काउंटिंग जैसे मैं अगर आगे जाना है मुझे तो मैं क्या करूंगी? एक एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगी. पीछे आना है तो फिर स्टेप पीछे करूंगी. यानी एक एक कदम में आगे बढ़ाऊंगी तो मैं आगे चलूंगी. बट अगर मुझे पीछे आना है तो मैं ऐसे ऐसे बैक आऊंगी. वही हमारा सेम मैथमेटिक्स में होता है. फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग. दैट इज वेरी सिंपल. First, we will write here our topic: forward, and backward counting. Forward means आगे, backward means पीछे. Backward counting. अब आपको ये देखना है कि आपको बैकवर्ड जल्दी आती है या फॉरवर्ड. डेफिनेटली फॉरवर्ड काउंटिंग हमें बहुत जल्दी से आएगी, बट उतनी ही जल्दी से हमें बैकवर्ड काउंटिंग भी आएगी. दैट इज वेरी सिंपल, इजी मेथड इज देयर. फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, FORWARD, फॉरवर्ड. एंड का मतलब आगे या और. हाँ, एंड का मतलब और. फॉरवर्ड यानी आगे, आगे और बैकवर्ड. बैक यानी पीछे, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर. हम लोग बोलते हैं ना, गो बैक साइड, पीछे जाओ. गो आगे जाओ, ऐसे बोलते हैं ना. सेम वैसे हमारे मैथमेटिक्स में भी होता है. बैकवर्ड यानी पीछे. बट हियर इज राइटिंग काउंटिंग. काउंटिंग का मतलब सिंपल नंबर्स 1, 2, 3 लाइक दैट. ओके, we start from here. It is your notebook page. ये हमारा नोटबुक का पेज है. आपके पास ऑलरेडी ऐसा नोटबुक का पेज है, आई होप सो, है ना? आपने ले ली है नई नोटबुक और उसमें लिखना भी स्टार्ट कर दिया है. ओके, अब इसमें क्या करना है हमको? पहले बैकवर्ड लिखेंगे या फॉरवर्ड काउंटिंग. फर्स्ट वी विल राइट फॉरवर्ड काउंटिंग. आफ्टर फॉरवर्ड काउंटिंग we will write backward counting. Okay, let us start from here. Okay, हम लोग कहाँ से करेंगे? पहले नंबर डालेंगे. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग we will write from 5, 0, 15. जैसे हम सिंपल काउंटिंग लिखते हैं तो हम लोग 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज फॉरवर्ड काउंटिंग. वो सिंपल काउंटिंग होती है जिसको हमने 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करा. बट हमें उल्टी तरफ से लिखना है, यानी पीछे की तरफ से लिखना है. इसलिए हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग 50 से स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम कहाँ से करना है? 5, 0, 50 to 4, 0, 40. ओके, पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल काउंटिंग लिखेंगे. फ्रॉम 40 से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे. 4, 0, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49 and 50, 50. It is a simple counting. You know very well. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. It is a forward counting. ये हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग है, यानी आगे की ओर बढ़ रही है, एक एक नंबर बढ़ती जा रहा है. बट व्हेन वी विल राइट बैकवर्ड काउंटिंग, हमें सबसे पहले 50, 50 को लिखना होगा. ओके, जैसे यहाँ पे मैंने 40 से स्टार्ट करा तो कहाँ तक गई है? 50 तक गई. ओके, मैंने 40 से स्टार्ट करा, फिर ये लाइन यहाँ आगे चली गई और कहाँ पे चली गई? 50 तक. ठीक है. बट अगर मुझे बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है तो मैं क्या करूंगी? ये ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगी और इसको नीचे लेकर आऊंगी. यहाँ पे मैंने क्या करा? 50 नंबर को यहाँ पे लिया, फिर 50 नंबर इस लाइन से होता हुआ मेरे पास इस बॉक्स में आ गया. फर्स्ट में क्या लिखेंगे? 50, 50, 50, 50, then 49, 49. It is a backward counting. 49 के पहले क्या है बेटा? 48, 48. Then 47, 47. Then 46, 46. 45, 45. 44, 44. ठीक है. 43, 43. 42, 42. 41, 41. And last number is remaining 40, 40. अब हमको फिर से देखना, एक बार चेक करना है. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 and 40, 40. अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, आपको चेक करना है कि मैंने ये जो लाइन लिखी है ये करेक्ट है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. That means our backward counting is absolutely correct. Okay? हमको यहाँ से कैसे याद करना है बेटा? पहले आपको सिंपल काउंटिंग लिखना है और फिर उसको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है. 50, 49, 48 लाइक दैट. ओके, अब आपको मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 and 40, 40. अगर आप 1 by 1 बोलना चाहते हैं एज यू विश, आप वैसे भी बोल सकते हैं. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 and 40, 40. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है. 50, 50 आता है तो 5 के पहले क्या आता है? 4 और 0 के पहले 9 विल कम. 49, 48, 47 हम लोग करते ना. पहले हम लोगों ने एलकेजी में और यूकेजी में क्या पढ़ा था? अभी एलकेजी में सॉरी फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एलकेजी क्लास आई थी जब मैथ्स की, उसमें हम लोगों ने काउंटिंग पढ़ी थी, फिर बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी. क्या बोला था उसमें? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, सेम वैसे ही है. 10 का 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, अब इसमें क्या करना है? सिर्फ इसमें 5 है और यहाँ 4 की लाइन है. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42,
41 and 40 40. ओके, अब आपको करना क्या है? यू विल राइट 2 full pages like this method. इसी मेथड से आपको एक बार ऐसे लिखना है, एक लाइन में ऐसे लाइन ड्रॉ करके यहाँ करना है, इस लाइन को यहाँ नीचे लेके यहाँ पे लेकर आना है, फिर हम लोग 50 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही आपको 2 full pages करना है। दैट इज योर होमवर्क। बट कैसे करना है? म्यूट होके, मुंह बंद करके? नो, क्या करना है? एक एक नंबर मुंह से बोलना है और एक एक नंबर अपने हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते जाना है। कंटिन्यूस इसको आप बोलते जाओगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, देन इट इज योर होमवर्क। हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट? राइट कितने टाइम्स लिखना है? राइट 2 full pages. ओके, इट इज योर होमवर्क। या आपको ऐसे ही इसी मेथड से 2 full pages कंप्लीट करना है। एंड एट योर होम मम्मा इज योर टीचर। आपकी मम्मा टीचर है आपके घर में, तो ये होने के बाद मम्मा को सुनाना भी है ओरल में और मम्मा को नोटबुक देके चेक भी करवाना है। ओके ओके, अच्छे से करना है। ऐसे नहीं कि मम्मा अब हमारा मूड नहीं है, अब हम कल करेंगे, फिर कल दूसरी वीडियोस आ जाएगी, उसमें दूसरी बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। ओके, तो आज का वर्क आज करना है, एक दिन लेट नहीं करना है। ओके, क्या करना है? घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है। बहुत जरूरी हो तो मम्मा पापा के साथ मास्क लगा के जाना है और बड़ों को हमेशा रेस्पेक्ट देना है। ओके, थैंक यू।